very good morning to you all. Students, today we will start our new chapter, chapter number 17. The name of the chapter is Natural Resources. Clear? It means Prakritik Sansadhan. Okay, now open your book and see page number 128. Natural resources are substances which are not man-made. बच्चों, प्राकृतिक संसाधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो मैन मेड यानी कि ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं। वे प्रकृति में पहले से ही उपस्थित होते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्लियर? These are found in or on earth crust and in ocean, forest and mountains. बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी पर, ओशन यानी कि महासागरों में, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में और माउंटेन यानी कि पर्वतों पर पाए जाते हैं। क्लियर? बच्चों, प्राकृतिक संसाधन अर्थ के अंदर और अर्थ के क्रस्ट पर, माउंटेन में, माउंटेन पर, फॉरेस्ट में और ओशंस, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। क्लियर? ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटल्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर? बच्चों, ऑयल, कोल, कोल यानी कि कोयला, ठीक है, कोयला, नेचुरल गैस, मेटल्स यानी कि धातु, मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के एग्जाम्पल हैं। अदर एग्जाम्पल आर एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्वाटिक लाइफ। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के अदर एग्जाम्पल्स हैं सनलाइट, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्वाटिक लाइफ। इट मीन्स जलीय जीवन। बच्चों, ये सभी यानी कि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दे आर आइदर लिविंग और सपोर्ट लाइफ एंड मीट आर नीड्स। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया बच्चों कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और एक्वाटिक लाइफ ये भी प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो ये क्या है? ये लिविंग है, ठीक है। तो बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के होते हैं और जो प्रकृति में नेचुरल अवस्था में उपस्थित होते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्लियर? फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी भी नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन हैं। ओके, नेक्स्ट इज रॉक एंड सॉइल। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बच्चों, हमारी अर्थ क्रस्ट का यानी कि भूपर्पटी का सबसे टॉप मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। ओके, अगर बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट व्हाट इज सॉइल, तो आप क्या आंसर करोगे? दैट सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े में टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है या मिट्टी बनती है। क्लियर? प्लांट्स ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग मटेरियल्स। बच्चों, प्लांट्स खनिज पदार्थों को सॉइल यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ओके, और बच्चों, मिट्टी किससे बनी हुई होती है? मिट्टी मिनरल्स पार्टिकल्स यानी कि खनिज के कणों, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीवों, एज वेल एज नॉन लिविंग मटेरियल्स यानी कि निर्जीव पदार्थों से
बनी हुई होती है। क्लियर? मिट्टी में क्या क्या होते हैं? मिनरल्स पार्टिकल्स यानी कि खनिज के कण, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव, एज वेल एज नॉन लिविंग मटेरियल्स, इट मीन्स निर्जीव पदार्थ। ये सभी चीजें मिट्टी में उपस्थित होते हैं। इन सभी चीजों से ही मिट्टी बनती है। सॉइल कंटेन ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। बच्चों, सॉइल में ग्रेवल, सैंड, क्ले और ह्यूमस ये सभी शामिल होते हैं। ग्रेवल का मीन्स होता है बच्चों कंकड़, और क्ले का मीन्स होता है चिकना, और ह्यूमस किसे कहते हैं? द टॉप मोस्ट लेयर हैज डेड लीव्स, twigs and decomposed part of dead animals which make it very fertile and good for growing plants. This is called humus. मिट्टी के सबसे ऊपरी परत पर सड़ी गली पत्तियां, टहनियां और मृत जीवों का विघटित हिस्सा पाया जाता है, जो मिट्टी को और अधिक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाता है और प्लांट्स ग्रो करने में मदद करता है। उसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्लियर बच्चों? जो मिट्टी को अधिक फर्टाइल बनाए वो ही ह्यूमस कहलाता है। और मिट्टी को और अधिक फर्टाइल क्या क्या बनाते हैं? सड़ी गली पत्तियां, टहनियां और मृत जीवों का विघटित हिस्सा, ये सभी मिट्टी को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाता है। इसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। On the basis of the size of the soil particles, there are three types of soil: clayey, sandy and loamy. मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को तीन भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज सैंडी, सेकेंड इज क्लेई एंड थर्ड इज लोमी सॉइल। क्लियर? सो फर्स्ट इज क्लेई सॉइल। अब देखते हैं बच्चों कि क्लेई सॉइल किसे कहते हैं। क्लेई सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन एंड स्मूथ सॉइल पार्टिकल्स विच मेक इट स्टिकी। बच्चों, क्लेई सॉइल फाइन यानी कि महीन और स्मूथ यानी कि चिकना, तो महीन और चिकने कणों से मिलकर बनी हुई होती है, जो इसे स्टिकी यानी कि चिपचिपा बनाता है। क्लियर? तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? क्लेई सॉइल कहते हैं। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड लिटिल एयर। बच्चों, इस प्रकार की मिट्टी अधिक से अधिक पानी अब्सॉर्ब करती है, लेकिन बच्चों इसमें बहुत कम मात्रा में एयर उपस्थित होते हैं। क्लियर? Now turn your page and see page number 129. Sandy soil. Sandy soil is made up of bigger soil particles. Sandy soil का मीन्स होता है बच्चों बलुई मिट्टी। ठीक है? तो sandy soil किससे मिलकर बने हुए होते हैं? Sandy soil is made up of bigger soil particle, यानी कि बड़े मिट्टी के कणों से मिलकर बनी हुई होती है। This type of soil can not hold much water. और बच्चों, इस प्रकार की मिट्टी अधिक पानी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। Loamy soil. Loamy soil is a mixture of sandy and clay soil. बच्चों, सैंडी और क्ले सॉइल के मिक्सचर से जो मिट्टी बनी हुई होती है उसे हम लोमी सॉइल कहते हैं। लोमी सॉइल में सैंडी और क्ले सॉइल दोनों सॉइल का मिक्सचर होता है। इट कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर। बच्चों, ये सही मात्रा में या उचित मात्रा में वाटर और एयर दोनों को होल्ड कर सकती है। Therefore, it is a good soil for growing plants. इसलिए बच्चों, ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस प्रकार की मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। Clear everyone? That's all for today. Now it's time to do the homework. Your homework is underline the hard words of page number 128. बच्चों, आज जो भी मैंने आपको पेज एक्सप्लेन किया है पेज नंबर 28 का, इसका आपको सारे हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं
एज वेल एज उन हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी राइट करनी है आपको अपने बुक में ही। क्लियर? दिस इज योर होमवर्क एंड देयर इज नो क्लास वर्क फॉर टुडे। और बच्चों आज के लिए आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है, आपको सिर्फ अपना प्रीवियस का चैप्टर कंप्लीट करना है। क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू।